नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन बात करेंगे कि किस तरह इतिहास में कार्ल मार्क्स के अनुसार दूसरा युग शुरू हुआ, जिस युग का नाम वो कहते हैं कि दासत्व युग था। उसमें दास प्रथा पाई जाती थी। तो आज तक हमने सीखा कि कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास के प्रत्येक युग में उत्पादन विधि यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग रहा है और उत्पादन विधि के कारण ही समाज में परिवर्तन आते हैं। एक ये सीखा और दूसरा हमने ये सीखा कि संघर्ष, वर्ग संघर्ष नाम की कोई चीज़ आदिम साम्यवादी युग तक नहीं थी। और तीसरा हमने ये सीखा कि कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि उत्पादन विधि यानी अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन के साधन भी आते हैं और उत्पादन के संबंध भी आते हैं, कल अपन ने चर्चा की थी, वो मिलाकर समाज का मूल संरचना बनती है, जिसको उन्होंने अधोसंरचना कहा या बेस स्ट्रक्चर कहा। और ऊपर का जो संरचना है यानी अधिसंरचना है, सुपर स्ट्रक्चर है, यानी नींव तो वो है, और ऊपर की का जो भवन है, बिल्डिंग है, जो संस्कृति है, राजनीति है, परिवार विवाह संस्थाएं हैं, शिक्षा है, प्रथाएं परंपराएं हैं, कानून हैं, सरकार है, शासन व्यवस्था है, ये सब उस बेस स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे पर ही आधारित होती हैं। और जैसी मूल संरचना होती है वैसे ही ऊपर का ढांचा होता है। ओके, अब हम प्रश्न ये है हमारे सामने कि आदिम साम्यवाद तो था, अब आदिम साम्यवाद के बाद में अगला युग जो आया, कार्ल मार्क्स कहता है, वो युग था दासत्व युग यानी गुलामी प्रथा का युग। उसमें दो ही वर्ग थे समाज में, एक मास्टर्स थे यानी मालिक थे, और दूसरे दास थे यानी गुलाम थे, स्लेव्स थे। और इन दोनों में आपस में संघर्ष चलता रहा। लेकिन इसको देखने से पहले अपन ये देखेंगे कि ये परिवर्तन कैसे हुआ। तो परिवर्तन ऐसे हुआ कि जब आदिम साम्यवादी युग में छोटे छोटे गुट, मान लीजिए कि 2 दर्जन 3 दर्जन 4 दर्जन लोग एक साथ रहते थे, और वो जंगल में सार्वजनिक संपत्ति पे रहते थे, किसी व्यक्ति की कोई निजी संपत्ति नहीं थी। और ये जो समूह हुआ करते थे वो सामान्य तौर पर एक ही वंश से मिले जुले होते थे, एक ही वंश के लोग हुआ करते थे, और शादी नाम की कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पे। प्रोमिस्क्यूइटी थी, यानी यौन संबंधों में कोई बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं था। और आदिम साम्यवाद की विकास में एक स्थिति आई जहाँ पर श्रम विभाजन हुआ, और श्रम विभाजन मुख्यतः सबसे पहला प्राकृतिक श्रम विभाजन था, वो स्त्री पुरुष के लिंग भेद के अनुसार था। पुरुष बाहर के काम करते थे या खतरनाक काम करते थे जिसमें शक्ति की आवश्यकता होती थी, और महिलाएं घर का काम करती थी। और रिश्तेदारी, नातेदारी, परंपराएं, ये समाज को एक तरह से वो छोटा सा जो आदिम साम्यवादी समूह हुआ करता था उसको संचालित करते थे। अब हुआ ये कि 2-3 चीज़ें हुई। सबसे पहली चीज़ तो ये हुई, कार्ल मार्क्स और एंजल्स कहते हैं, और बाद में इनकी व्याख्या की गई, इनके लेखन की, मार्क्स के लेखन की और एंजल्स के लेखन की। जैसे जर्मन आइडियोलॉजी किताब है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, तो उसकी बाद में व्याख्या की गई। तो बाद में ये निकल कर आया कि जनसंख्या बढ़ती गई, एक तरफ जनसंख्या बढ़ती गई, दूसरी तरफ तकनीक का विकास होता गया। ऐसा तो है ही नहीं मनुष्य की बुद्धि का विकास होना रुक जाए। तो नई नई तकनीक का आविष्कार हुआ, नए नए औजारों का आविष्कार हुआ, नई नई तकनीकी विधाओं का आविष्कार हुआ, और भौगोलिक परिस्थितियों में भी विकास हुआ, परिवर्तन हुआ।
तकनीक, श्रम विभाजन, जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियां, इनमें परिवर्तन होने के कारण और एक विकास होने के कारण कई वर्षों तक, यानी 5, 10, 15, 20 हजारों वर्षों तक इनका विकास हुआ। तो आदिम साम्यवादी अवस्था में एक कबीले की दूसरे कबीले के साथ संघर्ष होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि आर्थिक संसाधनों के लिए अब संघर्ष होना शुरू हो गया और प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की चीज पैदा होगी। और प्राइवेट प्रॉपर्टी और दूसरे कबीलों के साथ संघर्ष का नतीजा ये निकला कि जो वैवाहिक संबंध या शारीरिक संबंध या यौन संबंध जो बहुत ढीले ढाले थे, वो अब दूसरे कबीलों के साथ भी होने लगे। तो एक कंसेप्ट है ग्रुप मैरिज की, समूह के विवाह की, वो हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में बीए फाइनल का पेपर होता था पहले, उसमें आई हुई होगी। इस तरह की दूसरे के संपर्क में आने से संघर्ष भी हुए और ग्रुप मैरिज भी हुई, सामूहिक शादियां भी हुई, व्यक्तिगत संपत्ति भी बनने लगी और श्रम विभाजन और ज़्यादा बढ़ गया। तो बूढ़े लोग, जवान ये घर पे रहने लगे, बीमार लोगों की तीमारदारी करने लगे। फिर ऐसे धीरे धीरे बहुत प्राथमिक धर्म या अंधविश्वास या कुछ भी कह लीजिए, इस प्रकार का प्राथमिक अवस्था में उद्भव हुआ। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि राज्य नाम की संस्था भी अस्तित्व में आ गई। और अब जो कबीले थे, उन कबीलों के अंदर वैवाहिक संबंध उनके दूसरे कबीलों से होने लगे। इसलिए कबीलों के अंदर, स्थानीय कबीलों के अंदर जो अपने एक इलाके विशेष में रहता था, उसमें परिवार नाम की चीज़ें भी आने लगी। इसीलिए ये तीनों चीज़ें एक साथ स्थापित हुई, व्यक्तिगत संपत्ति, श्रम विभाजन और श्रम विभाजन का थोड़ा जटिल रूप। आरंभिक अवस्था में जो श्रम विभाजन लिंग पे आधारित था, लिंग भेद पे आधारित था स्त्री और पुरुष के लिए, वो और थोड़ा ज़्यादा जटिल हो गया। कुछ युवा, कम युवा, बच्चे और बूढ़े, ज़्यादा बूढ़े, इस तरह की आवश्यकताओं में विभाजन हो गया, जनसंख्या बढ़ गई। तो व्यक्तिगत संपत्ति, परिवार और आदिम अवस्था का रूप, विवाह का रूप भी अस्तित्व में आया। और इनके अस्तित्व में आने के कारण अब नियम, कायदे भी अस्तित्व में आए। यानी आदिम अवस्था में हम कह सकते हैं कि राज्य का एक छोटा मोटा रूप भी अस्तित्व में आया, यानी राजनीतिक संस्था भी अस्तित्व में आई। अब ये चीज अस्तित्व में आने लगी और ये चीज अस्तित्व में आने लगी और अब मनुष्य अपना उत्पादन केवल उपभोग के लिए ही नहीं करता था, क्योंकि श्रम विभाजन हो गया था, इसलिए अतिरिक्त उत्पादन भी होने लगा। अब अतिरिक्त उत्पादन होने लगा तो वस्तु विनिमय भी होने लगा, लेकिन वस्तु विनिमय अभी उस अवस्था में नहीं था कि एक के बदले कितना सामान दिया जाता है। ये कोई आवश्यक नहीं था कि इसके बदले इतना ही सामान दिया जाए और इतना लिया जाए। समानता का अभी तक भी नहीं था। अभी तक था किसी की आवश्यकता है उसको दे दिया जाए, और किसी की आवश्यकता के अनुसार नहीं है तो उसको दे दिया जाए, और उसके पास कोई दूसरी चीज़ है तो वो ले ली जाए। लेकिन ये तो नहीं था कि इतने के बदले इतने ली जाए। तो बार्टर सिस्टम था, यानी वस्तु विनिमय का सिस्टम था, व्यवस्था थी, वो भी अभी बहुत प्रारंभिक अवस्था में थी। ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ था, ये स्टैंडर्ड्स पैमाना नहीं बना था कि 4 सेब के बदले एक हिरण का बच्चा शिकार किया हुआ दे दो, या 2 हिरण के बदले इतना दे दो, ऐसा दे दो, ऐसा नहीं हुआ था। अब हम जो बात कर रहे हैं वो 40,000 ईसा साल पूर्व की बात है। ये
तो इनका नतीजा ये निकला, जब दूसरों से संघर्ष होने लगा, दूसरे कबीलों से, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई थी और संसाधन, आर्थिक, ये जो प्राकृतिक संसाधन थे उन पर दबाव बढ़ गया था, तकनीक का विकास हो गया था और घुमंतु खेती जरा की चीज़ अस्तित्व में आई। और कुत्ते जैसे जानवर, कहते हैं कि कुत्ता जब मनुष्य का साथी बना था वो 40,000 साल पहले बना था। इस तरह के कुछ जानवरों को उनका डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, यानी वो उनको घरेलू बनाना शुरू हुआ। और जब ये स्थितियां हुई तो वर्ग बन गए। कुछ वो लोग थे जो शक्तिशाली थे, जिन्होंने अपने शक्ति के कारण ज़्यादा ज़मीन, ज़्यादा जंगल को रोक लिया, जिसमें दूसरों को प्रवेश नहीं करने देते थे। कुछ वो लोग थे जिन्होंने अपनी शक्ति के कारण ज़्यादा महिलाओं पर अधिकार कर लिया था, ज़्यादा अतिरिक्त उत्पादन होता था वो रख लेते थे, और ज़्यादा पशुओं का डोमेस्टिकेशन किया, यानी पशुओं को घरेलू बनाया। और खेती भी, प्रारंभिक अवस्था की खेती भी शुरू हो गई थी, जो स्थायी खेती नहीं थी, लेकिन प्रारंभिक अवस्था की घुमंतु टाइप की, जिसको नोमैडिक कह सकते हैं अपन, एक ट्राइबल नोमैडिक, एक जगह से दूसरी जगह जाना और खेती करना, और थोड़ा बहुत बीज और खेती का उनको पता चल गया था। ये अंतिम अवस्था में तो हुआ ये कि शक्तिशाली लोगों ने, जिनको दूसरे कबीले से संघर्ष होता था, तो उस कबीले के लोगों को वो अपना गुलाम बना लेते थे, और इस तरह युद्ध गुलामों को सप्लाई करने का एक बहुत बड़ा साधन बन गया था। और उसका नतीजा ये हुआ, इन सारी चीज़ों का नतीजा ये हुआ कि व्यक्तिगत संपत्ति अस्तित्व में आ गई, तकनीक में विकास हो गया, जनसंख्या में विकास हो गया, और श्रम विभाजन है वो थोड़ा और ज़्यादा जटिल हो गया, और संपत्ति एवं ज़मीन के लिए दूसरे कबीलों से संपर्क भी होने लगा। और जो पहले एंडोगेमी थी, यानी एक अंतः विवाही चीज़ थी, और यौन संबंध बहुत ढीले ढाले थे, कोई बहुत ज़्यादा कठोर नियम नहीं थे, वो अब दूसरे कबीलों से संपर्क में आने के कारण अब समूह नाम की शादियाँ, सामूहिक शादियाँ जिनको कहते हैं, ग्रुप मैरिजेस, वो होने लग गई। तो अब एक कबीले का संबंध दूसरे कबीले से हो गया, कांटेक्ट हो गया, तो युद्ध भी हुआ और एक्सोगेमी भी हुई, यानी बाह्य विवाह भी होने लगे। और इनका नतीजा ये हुआ कि अब जो नातेदारी की व्यवस्था थी वो फैलने लगी, और उनके बीच में आपस में संघर्ष होते थे। उन्होंने गुलामों को सप्लाई करना शुरू कर दिया, और उन गुलामों की सप्लाई होने के कारण ये आदिम साम्यवाद का अंतिम प्रहर था, अंतिम अवस्था थी। आदिम साम्यवाद खत्म हो रहा था, तब कुछ समय लोगों को मिल गया कि वो दस्तकारी का कार्य भी करने लगे, और इस तरह अब जो वर्ग विहीन समाज था वो समाज खत्म हो गया। क्योंकि वर्ग विहीन समाज में तो जो कबीले थे वही समुदाय था, और समुदाय था वही कबीला था। यानी क्लान वाज ए कम्युनिटी एंड कम्युनिटी वाज ए क्लान। क्लान एक वंश, एक क्लान या कबीला कहते हैं उनको, जो अपने एक ही पूर्वज से जो आते हैं, आगे भविष्य में जनसंख्या बढ़ती जाती है, एक पूर्वज के जो होते हैं। और इस तरह एक समाज, मानव सभ्यता में मानव समाज का एक रूप धीरे 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 और ज़्यादा स्पष्ट हो गया, और एक नई अवस्था आई जिसका नाम था दास युग, स्लेवरी और गुलामी प्रथा का युग। ये इतिहास का दूसरा युग था कार्ल मार्क्स के अनुसार। और वो युग जो वर्ग विहीन था, जहाँ संघर्ष नहीं था, उसकी जगह अब संघर्ष शुरू हो गया। अब यहाँ से मनुष्य जाति का और मनुष्य समाज का जो इतिहास है वो शुरू होता है, जिसके लिए कार्ल मार्क्स ने कहा था
वर्तमान अस्तित्व में जितने भी समाज हैं, मानव समाज है, उन सब का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। वो बात अब आगे शुरू हुई और ये बात है पाषाण युग की, स्टोन एज की, जो इतिहास में आर्कियोलॉजी में जो कहते हैं, हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। तो पाषाण काल में पत्थर के औजार और ज़्यादा विकसित होने लगे और दो महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आए इस युग में। एक कृषि, अच्छी तरह कृषि, स्थायी कृषि, और दूसरा पशुओं का डोमेस्टिकेशन, यानी पशुओं को घरेलू बनाना, जंगली पशुओं को घरेलू बनाना। तो ये अवस्था थी जहाँ से एक नया युग शुरू हुआ और वो युग था दास प्रथा का युग। इसके बाद आगे की बातें फिर करेंगे। गुड नाइट।